देश की राजधानी दिल्ली के सेक्टर 21 पॉकेट 9 में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि देर रात करीब 2 बजे कुछ लोग पुलिस की मौजूदगी में 2 महिलाओं को जबरन उनके घर से बाहर निकालकर घर का सामान बाहर फेंक दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 10 से 12 लोग मौके पर पहुंचे और बिना किसी कोर्ट आदेश या नोटिस के ये कार्रवाई की गई। इस दौरान महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के समय पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय मूक दर्शक बनी रही। बताया जा रहा है कि डायल 112 नंबर पर कॉल करने के बावजूद भी कोई मदद वहां पर नहीं पहुंची। आरोप है कि आरोपी घर का सारा सामान ट्रक में भरकर मौके से फरार हो गए, जबकि पीड़ित महिलाएं बिलखती रह गई। घटना के बाद उल्टा महिलाओं को ही पुलिस स्टेशन ले जाकर देर रात तक बैठाए रखा गया। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन RWA सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। अरे उनके सबके नाम लिखो, कल मैं इससे तो मैं बोल बात और एक ले लेंगे, करोड़ों डीलर है, सारे के सारे डीलर है जितने भी हैं आपको। नहीं इस प्रकार से यहाँ के निवासी हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। चंद दिन पहले की बात है कि यहाँ पर ये जो घर है, पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि इसके जो मालिक हैं वो चांदनी चौक में रहते हैं। उन्होंने 15 साल पहले ये घर जो है इस महिला को दिया था। ये गरीब महिला है, लोगों के घरों में काम करती है। उसका उद्देश्य ये था कि यहाँ पर रहेगी तो इनके जो इनकी जो संपत्ति है इसकी भी देखभाल होती रहेगी, और उसको कहा था कि केवल तुम बिजली का बिल देते रहना। लेकिन होता ऐसा है कि क्या हुआ, क्या घटित हुआ उस मालिक के साथ कि वो पिछले 15 साल से यहाँ पर नहीं आया, कहीं बाहर चले गए या उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई, इसके विषय में भी कहना मुश्किल है। लेकिन चंद लोग जिनको कि ये पता लगता है कि ये जो घर है इसका कोई वारिस नहीं है, इनके ऊपर कई दिनों से दबाव बनाया जा रहा था कि आप इस घर को खाली कर दो। कई प्रॉपर्टी डीलर है जो इसके बीच में मिले हुए हैं, और रात को 2 बजे के करीब 10-12 गुंडे यहाँ पर आते हैं। आने के बाद वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो महिला थी उसका सामान बाहर निकाल देते हैं। रात 2 बजे, मैं फिर कह रहा हूँ रात 2 बजे, क्योंकि ये गेटेड कॉलोनी है, इसमें सिर्फ 4 गेट है। रात को 1 गेट खुला था, 3 गेट बंद हो जाते हैं, जिसके बीच में कि बिना वहां पे गार्ड होते हैं, उनकी बिना आज्ञा के कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ये गुंडे रात को कैसे आए? क्या इसमें RWA की मिलीभगत है? क्या RWA की मिलीभगत के कारण यहाँ पर ये गुंडे रात को आए? उसके बाद वो गुंडे यहाँ पर प्रवेश करते हैं, 1-1.5 घंटा पूरा तांडव मचाते हैं, पूरा सामान इसके घर में से निकालते हैं। 2 ट्रक सामान निकालने में आप समझ सकते हैं कितना समय लगा होगा। उसके बाद क्या किया जाता है कि RWA के मिलीभगत से ये जो गेट है ये रात को बंद रहता है। हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, इस गेट को यहाँ पर खोला जाता है। जब चीख पुकार मचती है, ये दोनों महिलाएं चिल्लाना शुरू करती है, तो आस पड़ोस इकट्ठा होता है। आस पड़ोस इकट्ठा होकर पुलिस को फोन करता है, पुलिस की PCR आती है। यहाँ जो चश्मदीद है उनका कहना है कि पुलिस की PCR यहाँ पर खड़ी रहती है, लेकिन वो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते, कुछ नहीं कहते उन्हें, और वो बड़े आराम से जो 2 ट्रक भरते हैं। ट्रक भरने के बाद उनको इस गेट से निकाल दिया जाता है, जो कि गेट हमने बताया कि बंद रहता है। इसकी चाबी जो RWA के पास होती है। तो इससे पूरी तरह से ये लगता है कि RWA मिली हुई है, RWA के कारण ही ये जो घर है उनकी ही शाय के कारण ये घर खाली हुआ। इसके बीच में जो ये प्रॉपर्टी डीलर मिले हुए हैं, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी तरीके से ये जो घर है इसकी कीमत कम से कम 2.5 करोड़ है इस प्लॉट की, ताकि इसको कब्जा लिया जाए, और कब्जाने के बाद इसके ऊपर अवैध कब्जा करके इसके ऊपर झूठे सच्चे कागज बना के इसका निर्माण किया जाए। दिल्ली पुलिस एक तरफ कहती है कि हमारे यहाँ पे सारे सुरक्षित है, बिना कोर्ट के नोटिस के, बिना किसी प्रकार के कोई कोर्ट की कार्रवाई के कैसे दिल्ली पुलिस यहाँ पर आती है, कैसे यहाँ पर खड़ी रहती है, और खड़े रहने के बावजूद यहाँ पर जो है यहाँ पर कब्जा होता है। सामान निकाला जाता है, सामान निकालकर जो है ट्रक के द्वारा यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या उस समय पूरी रात को जब यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हो गए, यहाँ से जो हमारे RWA के प्रधान है वो चंद कदम की दूरी पर रहते हैं, क्या उनको मालूम नहीं चला कि रात को क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, किस प्रकार के यहाँ पर जो है घटना घटित हो रही है? क्या उनको जो उनके द्वारा यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रखे गए उन्होंने कुछ नहीं बताया उसके बारे में?
किस प्रकार ये घटना घट जाती है, कौन कौन इसके बीच में मिला हुआ है, ये जांच का विषय बनता है। और ये भी इसी प्रकार अगर कब्जे होते रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। कभी भी गुंडे आएंगे, किसी का भी सामान निकालकर बाहर फेंक देंगे और बाहर फेंकने के बाद ताला लगाकर बैठ जाएंगे। कहां पर राजधानी दिल्ली में अगर रोड सुरक्षित नहीं है, अपना जो जीवन है सुखपूर्वक नहीं काट सकते हैं, चैन से रात को सो नहीं सकते हैं, क्या मतलब बनता है रात का 2 बजे पुलिस का आने का। और पुलिस ले उन जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि उनको थाने में ले जाती है और सुबह तक थाने में उनको बिठाया रखा जाता है, जबकि कानून है कि रात को किसी महिला को पुलिस के बीच में पुलिस थाने के बीच में नहीं रोका जा सकता, उनको डिटेन नहीं किया जा सकता। तो किसकी शय के ऊपर उनको वहां पर रोका गया, किसकी उससे वहां पर रखा गया, ये सब जांच का विषय बनता है। कलावती जी, कब आई पुलिस, कैसे आपका घर खाली कराया, आप कितने समय से रहते हैं, थोड़ा बताएंगे। हाँ सर, हम 15 साल से रहते हैं यहाँ और 15 साल से रहते हैं। आज तक यहाँ कोई नहीं आया नहीं गया, न बेटी न बेटा न पोती न पोता कोई। और 15 साल के बाद मेरे को इन लोगों को पता पड़ा डीलर को, तो एक एक करके शुरू है गए कि आज हम मालिक हैं, कल वो मालिक आया, तीसरा आया, फिर चौथा आया, आती 20 मालिक इसके आ चुके। अच्छा। 20 मालिक तो जैसे कि जिसने आपको ये घर दिया था, जो मालिक था जिसने आपको ये घर दिया था, क्या कभी वो दोबारा आया यहाँ पे? कभी नहीं, कभी नहीं। तो आपको उसका पता है कि वो अभी जीवित भी है या नहीं है? अब नहीं पता है, वे तो शायद दुनिया में है ही नहीं। अच्छा। हाँ, तो मैंने बोला मैं कि एक जो मालिक जाज होगा उसी को दूंगी और उससे मैं फालतू किसी को नहीं दूंगी। तो जो लोग गुंडागर्दी कर करे मेरे साथ पे। कितने लोग आए थे? कम से कम तो 15-16 लोग आ चुके। तो मैं मालिकों के नहीं, जब आपका घर खाली कराया गया है यहाँ पे, तो बेटा बन के आया, तो मैं मालिक का बेटा हूँ। तो कितने लोग थे जिन्होंने आपका सामान बाहर निकाला? लोग तो कम से कम 2 जने तो बैठे और लड़का है 10-12। 10-12 लड़के थे। हाँ। तो जब आपने कोई पुलिस को शिकायत की, किसी को बताया? नहीं, उन्होंने मतलब हमारी किसी कोई नहीं सुनी, हमारी कोई नहीं सुनी, कुछ नहीं सुनी। हमको बंद और कर दिया, बंद कर दिया। और रात के 12 बजे हमको निकाल के लेके आए। कहाँ से? थाने से। थाने में बंद कर दिया आपको? बंद कर दिया। जब लेके आए का कोई यहाँ सब सिक्योरिटी सो रहे हों और उसके बाद कोई बोल नहीं पावे, और तो हमसे कहा ताला खोलो धमका के, और इतना बड़ा डंडा लेके हमको सच्चू ने इतना धमकाया कि हम डर गए, हमारा शरीर ऐसे कांपे ऐसे। हाँ, हमारे दिमाग में फिर कुछ नहीं आई। फिर ऐसे सामान फेंका तो हमने हाथ जोड़ा का यहाँ निकाल के रख दो। मैं 15 साल से रहती हूँ और मेरा यहाँ से कोई नहीं ले जाएगा। आप ताला माजा, आपके मकान में मैं नहीं घुसूंगी। तो नहीं माने, सब बोल रखी तो इसमें है जागी, तो फिर भी अंदर चले गए। तो आपका सामान जो ट्रक में डाल के ले गए, कहाँ ले गए पता लगा? वो तो उनको ही पता होगा, पुलिस वालों को। और जो मालिक का बेटा था वो या ना था। कौन से गेट से सामान लेके गया था ट्रक? सामान तो मतलब पहली गाड़ी तो पता नहीं कौन से ले गई, जो दूसरे की कबाड़े की गाड़ी आई, नहीं कबाड़े वाली गाड़ी आई, तो वो कह दी कि वो मतलब 3 नंबर गेट कभी नहीं खुलता है, और कभी खुलन के बाद नहीं खुलता है। उतनी रात में कैसे खुल गया गेट? अच्छा, तो इसमें क्या लगता है आपको कि जो किसकी मिली भगत है जो रात को 3 बजे गेट खोल रहा है? तो सर मतलब मैं क्या बताऊं, मैं गरीब आई हूँ, मैं कैसे बोल सकते हो? वो तो जिसके हाथ में चाबी होगी वो ही खुलवा सकता है रात में, तो कभी नहीं खुलता है। और उस दिन कैसे खुल गया? एकदम फोन करा कि गाड़ी है उधर से नहीं निकले, इधर से निकालेंगे। फटाक दीना मैं भागते गई, मैं ठोकर लग के गिर पड़ी और गाड़ी फटाक दीना निकल गई, गाड़ी लेके चले गई गाड़ी। तो अब आपका सामान जो है, आपने उनसे जो पूछा है या मांगने की कोशिश की, तो क्या वो सामान लेकर वापस आए? आपको कुछ सामान देने के लिए? वो गाड़ी मेरे को जो मेन सामान था मेरा पहला दिन 19 तारीख को भर के ले गई, वो कोई सामान नहीं आया है। जो 20 तारीख में मेरा सामान कबाड़ो 2 ड्राम थे और लकड़ी ही, उसमें कोई सामान नहीं था मेरा। उसको लिखट पढ़त करके कि तुम्हारे गांव भिजवा रहे हैं हम। तो रात को तुमने क्या जो पुलिस को कोई यहाँ पे शिकायत करी, जब कोई आपके यहाँ पे जो वो लोग आए थे, सामान आपका निकालना शुरू करा? हाँ करी, मतलब आई, जिप्सी सामान चला गया, उसके बाद आई तो उन्होंने हमारे को कुछ नहीं सुनी हमारी। इतनी कही कि रात के मतलब 2 बजे 1:30 बजे कोई मतलब महिला को रोड पर नहीं करना चाहिए, सामान ऐसा नहीं निकालना चाहिए, दिन के सब मत निकालना चाहिए। तो उनको उन्होंने इतना बोला तो उनको समझा दिया, फिर वे चले गए। हाँ बेटा, तुम यहाँ पर रात में को थे जब जो लोग आए यहाँ पर, कितने लड़के आए थे और उन्होंने यहाँ से जब सामान निकाला तो
आप लोगों के साथ किस प्रकार की बदतमीजी करी उन्होंने? 10-12 लड़के थे, रात को 1-1:30 बजे सामान निकाल रहे थे और क्या कहते हैं जबरदस्ती फोन छीन रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे और धक्का मार रहे थे। मम्मी के हाथ वाथ पकड़ लिए थे और मेरे को भी धक्का दे रहे थे और पुलिस भी खड़ी हुई थी। उन लोगों ने किसी को कुछ नहीं कहा और सामान ऐसे इधर से 3 नंबर गेट खुलता नहीं है, वो वहां से सामान ले गए थे कि मतलब 3 नंबर गेट खुलना तो प्रधान जी के हाथ में है। उनने भी कुछ नहीं कहा और गेट खुलवा दिया बहुत जल्दी। अच्छा, मुझे प्रधान जी ने गेट खुलवाया, जो आपको लगता है ये प्रधान जी मिलेगा? अब ये नहीं कह सकते, पर गेट प्रधान जी ने खुलवाया है क्योंकि वो गेट कभी खुलता नहीं है रात में। अच्छा, तो जैसे कि अभी हमें जो पीड़िता है राखी और उनकी माताजी कलावती, उन्होंने बताया कि किस प्रकार रात को 12 गुंडे आते हैं, अंदर घुसते हैं। प्रश्न वही उठता है कि RWA है, गेटेड कॉलोनी है, गेट के ऊपर चौकीदार होते हैं, कैसे रात को लोग अंदर आ जाते हैं, किस प्रकार इस घटना को अंजाम देते हैं, किसकी मिलीभगत थी, कौन कौन इसमें मिला हुआ था, ये सब जांच का विषय है। अभी हम यहाँ पर एक और चश्मदीद हैं जो कि उस समय जब ये घर खाली किया गया तो उस समय मौजूद थे, उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनीता बसरा, ये सामने वाले घर में रहती हूँ मैं। तो मैं तो सो गई थी क्योंकि लगभग 12 बजे तक सब लोग सो जाते हैं, तो मैं भी सो गई थी। राखी की मम्मी के चिल्लाने की आवाज आई, तो एक दिन से तो मैं तमाशा देख रही, पुलिस रोज आ रही थी, इधर तरह तरह के ड्रामे हो रहे थे, इनको धमकाते थे, तो मैं एकदम इनकी चीखें सुन के आई हूँ। तो आई तो देखा कि कई लोग खींच रहे थे इनको यहाँ पे, तो ये चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ, देखो मेरे को ये मुझे मार रहे हैं। फिर वो सामान निकाल के फेंकनी शुरू की है। एक गाड़ी आई थी कोई दूध के केन वाली, केन मेरे सामने उन्होंने फटाफट उतार के उस दीवार से लगा दिए और फिर क्रेट रखे, इनका सामान भरने लग गए। पहले तो वही खड़े देखते रहे भाई क्या हो रहा है। हमने पहले तो ये सोचा कि इन सामान बदल के जा रहे हैं, फिर वो तो देर में समझ आया कि गुंडे हैं। पुलिस तो आई, दिख रही थी उनकी गाड़ियां यहाँ दूर खड़ी हुई, और पुलिस वाले दूर से सारा कुछ कर रहे थे, बैठ के शराब पी रहे थे गाड़ियों में। तो लगता है कि पुलिस भी मिली हुई है इसमें? पुलिस पक्का मिली है। पुलिस की शराब पीने की ड्यूटी नहीं है कॉलोनी में जाके, अगर वो पीते भी है तो कहीं सुनी साइड पे पीते हैं, वो भी हमने देखा है। मगर कोई घरों के आगे सोसाइटी में बंद गेटों के अंदर ऐसे नहीं आती पुलिस। अब जैसे कि आप यहाँ पे ये गेटेड कॉलोनी है, RWA है, इसके बीच में जो है ये गेट 3 नंबर हमेशा बंद रहता है। और आपको लगता है कि जब रात को ये गेटों से गुंडे घुसे तो ये कैसे घुस गए बिना RWA के? मिली भगत से, वरना तो कोई भी आए, कोई खाली गाड़ी भी जाए तो देखते हैं हर एक में सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है, इधर गेट पे भी, 2 नंबर पे भी, 4 पे भी, 2 और 4 खुलते हैं। जब से बाहरी रोड टूट गया ना तो अंदर से ट्रैफिक गुजरता है, तो वो बाहर 1 नंबर भी बंद कर दिया था और 3 भी बंद रहता है कि यहाँ से उधर से आने वाले अंदर से ना क्रॉस हो, तो इस करके ये गेट परमानेंट बंद थे। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि ये गेट परमानेंट बंद रहते थे, ये गेटेड कॉलोनी है, इसके बीच में जो है बिना किसी परमिशन से जो है यहाँ पर कोई अंदर नहीं आ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर गाड़ियां आती हैं, अंदर बैठी हैं। इनका कहना है चश्मदीद का कि यहाँ पर पुलिस वाले बैठे दारू पी रहे थे, और पुलिस वाले कैसे यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में सामान ले जाया जाता है, ये एक प्रश्न बनता है, जांच का विषय बनता है। पुलिस हम इनके पीछे पड़ गए, तुम्हें गुंडे आ रहे हो, तू इस पे फोन कर, उस पर 100 नंबर पे कॉल कर, 100 नंबर पे भी की लिए आते थे, उधर कोई हाथ मिला लेते, गाड़ी वाले रुक के गाड़ी वालों से बातें करते, पुलिस वाले आपस में बातें कर रहे। उन्होंने गुंडों को भगाने में कोई भूमिका नहीं आई, ना आए, ऐसा लग रहा है उनकी शय पे सब कुछ हो रहा है, उनकी शय पे ही गुंडे आ रहे हैं। जैसे कि अभी हमें उन्होंने बताया कि ये सारा कुछ जो है हुआ जो है ये पुलिस और कहीं ना कहीं RWA की मिलीभगत से हुआ है, जो रात को 112 बजे जो 112 नंबर घर को रात को 2 बजे खाली करवाया जाता है। तो इसके बीच में कौन कौन मिला हुआ है, जांच का विषय बनता है। खाली नहीं कराया, उनका सामान गाड़ी में भरा और तोड़ रहे, उनका मकसद वो था, जो कीमती चीजें थी उनको ऐसे ही रख रहे थे गाड़ी में, उठा के पहले वो सामान लाद दिया, फिर जैसे फ्रिज होता है, कूलर होता है और कुछ इनके गैस की वो, और एक व्यक्ति 3 सिलेंडर इनके रख गया कि तुम्हें आओ छोड़े, पता नहीं वो कहाँ ले गया। अब अगली बार ना तो रोटी बनाने का साधन, ना कोई सामान, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, तन पे कपड़े बदलने का साधन नहीं रहा। वो भी हम लोगों से, जैसे कि इन्होंने बताया हमें कि यहाँ से जो कीमती सामान था वो अलग गाड़ी में डाला गया, जैसे फ्रिज, कूलर और जो गैस के सिलेंडर थे वो सब जो है गायब है, और सामान के नाम पर जो तोड़फोड़ की थी, जो छोटा पुराना फर्नीचर था जो तोड़ा था
वो इनको वापस दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप वो ले लो, और जो बाकी कीमती सामान है उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। क्या पुलिस इतनी निकम्मी हो चुकी है, इतनी नकारा हो चुकी है कि वो पता नहीं लगा सकती कि किसने रात को, कौन यहाँ से गाड़ी का सामान उठाकर लेकर गया है, कहाँ पर लेकर गया है, किसके पास वो सामान है? क्या ये सब कुछ उनको पता नहीं लग सकता? पता नहीं लग सकता। लेकिन पुलिस किसी प्रकार की कोई जांच नहीं कर रही। पीड़ितों का कहना है जो यहाँ पर जो उस समय जो यहाँ पर चश्मदीद मौजूद थे, उनका कहना है कि किस प्रकार पुलिस ने इनके ऊपर अत्याचार किया, कैसे इनका सामान लेकर चली गई, जो कि बिना पुलिस के मिले भगत के गुंडे अंदर नहीं आ सकते। इसमें जो भू माफिया मिले हुए हैं, जिनके कारण ये हुआ है कि ये 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसको कि वो प्रॉपर्टी डीलर हथियाना चाहते हैं। उनको मालूम है कि किसने काम किया है, हमें ये नहीं पता कि ये जो घर है, जो इसके जो मालिक है, अब वो नहीं है। शायद उनको इस प्रकार का कुछ एक संदेह है, जिसकी वजह से वो इस घर को कब्जाना चाहते हैं। और ये लोग यहाँ बैठे हुए थे, उस घर की रक्षा कर रहे थे। मालिक ने इन्हें बिठाया था कि आप बिजली का बिल देते रहना और इस घर की आप जो है इसकी देखभाल करते रहना। तो इनके ऊपर किस तरह अत्याचार किया गया, सिर्फ इस संपत्ति को हड़पने के लिए इन भू माफियाओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, सेक्टर 21 पॉकेट 9, हाउस नंबर 112 के बाहर से।